चेक हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन उपाध्याय। आज हम बात करेंगे माइथोलॉजी के राइटर श्री देवदत्त पटनायक जी से। हमारा आज का सब्जेक्ट है आर्थिक संकट के समय बिजनेस के सूत्र। मित्रों, जैसा आपको पता है कि अभी कोरोना संकट के कारण आर्थिक स्थिति देश की बहुत ख़राब चल रही है और लगभग छोटे बड़े हर बिजनेस में हमें अभी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माइथोलॉजी हमें कहाँ गाइड कर सकती है, क्या सूत्र हो सकते हैं, किन तरीकों से हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं, इस पर हम श्री देवदत्त पटनायक जी के विचार जानेंगे। थोड़ी देर में श्री पटनायक हमसे ज्वाइन होंगे और हम जो है उनसे कुछ सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। पटनायक जी देश के जाने माने राइटर हैं। माइथोलॉजी पर वे कई किताबें लिख चुके हैं। उनका कई जगह उनके कॉलम वगैरह छपते हैं। वे वेल नोन पर्सनैलिटी है। धर्म पर चुनिंदा लोग हैं देश में जो इतनी ज़बरदस्त पकड़ अपनी रखते हैं। तो थोड़ी ही देर में श्री देवदत्त जी हमारे साथ ज्वाइन होंगे और हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ श्री देवदत्त पटनायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं मंजिल ऑनलाइन रिटेल फेस्टिवल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। नमस्ते। नमस्ते सर, जैसा कि आपको हमने बताया था कि आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है इस आर्थिक संकट में बिजनेस के सूत्र। आपने इसमें काफी लिखा भी है और हमारी जो प्राचीन पुराणों में जो धारणाएं हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनके साथ साथ पाश्चात्य सूत्रों को भी आपने स्टडी की है। तो सर, आज हम जो पूछना चाह रहे हैं आपसे, जो हमारा चर्चा का पहला प्रश्न है वो है कि पुराणों और पश्चिम मान्यताओं में के आधार पर व्यापार की किन धारणाओं, किन सूत्रों पर आप सबसे पहले बात करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो स्थिति है इसको संस्कृत में कहेंगे अपात धर्म। जो आपातकालीन में जो धर्म होता है तो अपात धर्म होता है। तो व्यवस्था अभी ये जो समय है ये देखने के लिए कि किस आदमी में या किस पुरुष या स्त्री में यजमान के गुण है कि नहीं। मतलब उसमें वो क्षमता है लोगों को दान करने की, उनके लिए अपना जो रिसोर्सेज है उसे पता है कि अभी मेरे यहाँ एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए आमदनी नहीं होगी, तो लेकिन मेरे पास क्षमता है खाने के लिए, क्या मेरे पास वो क्षमता है लोगों को खिलाने के लिए। तो ये बात के ऊपर ध्यान देना अपद धर्मा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनके सबके पास वो क्षमता नहीं होगी अन्न पाने का, भोग के लिए। तो क्या आप केवल अपने फैमिली का क्या ख्याल रख रहे हो या उन लोगों की भी ख्याल रख रहे हो जो आपके सगे संबंधी भी नहीं हो सकते, लेकिन दूर के लोग जो किस हद तक आप जा सकते हो दान में, वो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, जैसा कि कई लोग कर भी रहे हैं लगातार, खाना और कपड़े, और कई लोग दान कर भी रहे हैं। सर, व्यवसाय से जुड़ी किन धारणाओं को आप सफलता के लिए अति आवश्यक मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा है कि आप किसके लिए बिजनेस कर रहे हो। जी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए कि जी, आप कस्टमर के लिए कर रहे हो, एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो। ओके, ये हमेशा पूछना चाहिए। कुछ जी, लोग होते हैं जो केवल अपने लिए सोचते हैं, तो वो एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचते या कस्टमर के बारे में नहीं सोचते। कुछ लोग कस्टमर के बारे में इतना सोचते हैं कि वो एम्प्लॉय के बारे में भूल जाते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने केवल एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं, इस मामले में फिर वो कस्टमर खो देते हैं। तो सबको सुखी करना, जो जिसको पंच यज्ञ कहते हैं, मतलब चारों तरफ ध्यान रखना है, बिकॉज ये यजमान वाली बात हो गई। ये देखिए बिजनेस सूत्र में और हमारे परंपरा में यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक तरफ यजमान होता है, एक तरफ देवता होता है। अभी लोगों को लगता है कि देवता मतलब भगवान, देवता और भगवान में बहुत फर्क है। देवता वैदिक काल का एक कॉन्सेप्ट है और भगवान भक्ति काल में आता है। वेद में जिसको आप जब आप यज्ञ करते हो तो एक देवता का आवाहन करते हो और देवता को आप कुछ देते हो, कुछ आहुति देते हो ताकि आप उससे कुछ आशीर्वाद पा सको। तो ये एक लेन देन की बात हो गई। आप कुछ देते हो, आप एक संकल्प करते हो कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, फिर आप किसको आवाहन करते हो, फिर आप उसे आहुति देते हो, स्वाहा देते हो, मतलब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद फलस्तुति करते हैं कि मतलब आप ये चाहते हो कि आपको कुछ मिले। तो ये एक्सचेंज होता है। तो ये अभी जो हमें हमेशा पहला ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम यजमान है कि देवता है। मतलब क्या पहले हम देते हैं उसके बाद कुछ लेते हैं, या पहले हम कुछ लेते हैं उसके बाद कुछ देते हैं। ये बात हर रिलेशनशिप में आप देख सकते हो, कहीं पे भी देखो कि पहले मैं देता हूं उसके बाद कुछ लेता हूं। तो जैसे अभी ये पीएम केयर फंड के बारे में लोग बात करते हैं, तो अभी कहीं पे भी कर सकते हो, वहां दीजिए, कहां पे भी दीजिए, लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये सीएसआर के लिए है, ये मुझे यहाँ से टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये दान नहीं हुआ, ये दान तो नहीं हुआ। ये आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ मिलेगा इससे, तो मैं स्वाहा कर रहा हूं ताकि मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा या मुझे एक फोटोग्राफ मिलेगा, या लोग कहेंगे कि मैं बोल सकता हूं कि मैंने पीएम केयर को दे दिया है। फिर वो आप यजमान दे रहे हो कुछ पाने के लिए, कुछ और होगा कि मुझे मिलेगा क्या, मैं क्यों दान दूं, किसको दान दूं। तो ये जो प्रश्न है हमारे आध्यात्म में, इसके ऊपर विचार करना बहुत ही अनिवार्य है। जो आप कहां से आ रहे हो और आपके अंदर इस समय अगर दान भाव नहीं जागृत हुआ है तो आप जिसे कहते हैं आध्यात्म विषय में बहुत पीछे हो। रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता, सही है जी। सर, बिजनेस मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी भारतीय तरीका है जिसको आप सबसे ज्यादा कारगर मानते हैं? आप रिपीट करेंगे, वो लास्ट मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया। बिजनेस मैनेजमेंट में कौन सा भारतीय तरीका है जो आप सबसे ज्यादा कारगर मानते हैं बिजनेस की सफलता में? देखिए, भारतीय परंपरा में एक जो वेस्टर्न मैनेजमेंट, जो पाश्चात्य टेक्निक है, वो मैं कहता हूं कि वो इसे इंद्रवृत्ति कहते हैं, इंद्र जैसा। मतलब यहाँ पे हम अपने व्यापार को एक रणभूमि मानते हैं जहां पे हम मार्केट से में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हम योद्धा की भांति हम मार्केट में जाते हैं। तो ये जो मनोस्थिति है कि हम वी हैव टू कॉन्कर द मार्केट, आई हैव टू गेट अ मार्केट शेयर, मुझे यहाँ का एक भाग चाहिए, एक योद्धा के जैसे जाना, वो है, उसे हम इंद्रवृत्ति कहेंगे, जहां पे दुनिया हमेशा रणभूमि जैसे लगती है। तो आप सभी को स्ट्रेस में रखते हो, डरा धमका के रखते हो, वेंडर्स को, एम्प्लॉइज को, कस्टमर को भी, कि कस्टमर को हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनसे क्या हम प्राप्त कर सके और उनका जो वॉलेट है उधर से क्या मिल सके, क्या मिल सकता है। हाँ, लेकिन जो भारतीय परंपरा है वहां पे रंगभूमि का कॉन्सेप्ट है। रंगभूमि का कॉन्सेप्ट आपको, देखिए कोई भी मंदिर में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मंदिर प्रसिद्ध होता है जहां पे आपके मन्नत पूरे होते हैं। तो अगर आपके मन्नत जहां पे पूरी होते हैं, वो आप बोलते हैं वो मंदिर अच्छा है, आप वहां पे रिपीटेडली बार बार जाते हो, इसको हम अंग्रेजी में रिपीट ऑर्डर कहते हैं। आप देवता के पास वापस जाते हो क्योंकि आपका मन्नत पूरा होता है, और आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हो उस मंदिर में जाने के लिए, मतलब रेफरल। तो ये पूछना चाहिए, तो इसको रंगभूमि मेथड कहते हैं कि आपके कारण से लोगों की इच्छा पूर्ति होती है कि नहीं। आपका इलेक्ट्रिकल का दुकान है या छोटा दुकान है, जो भी आपके दुकान में आता है उसको लगता है क्या उसे जो चाहिए मिल गया, कि वो बार बार आपके पास आता रहता है, उसको लगता है कि यहाँ जाने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
तो फिर आप एक मंदिर जैसे बन जाते हो। आपके यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। केमिस्ट का दुकान हो, कोई भी हो, आपका रिपीट ऑर्डर आता है कि नहीं, और आपका रेफरल होता है कि नहीं। अगर आपका रिपीट ऑर्डर नहीं होता है और रेफरल नहीं होता है, तो फिर आपका बिजनेस डाउन है। डाउन तो नहीं है वो, फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैंने जी जैसे मैंने कहा, इंद्र वृत्ति, इंद्र भी सक्सेसफुल है। इंद्र के जी पास भी धन धनल बहुत है, लेकिन वो डरा धमका के लोगों से युद्ध करके वो निकाल लेता है पैसा मार्केट से। जैसे जी। कुबेर नागों से मणि चुरा लेता है अपने नेवले के साथ, वो भी अमीर है, लेकिन उसका भी हमेशा युद्ध में रहता है। वो हमेशा युद्ध में अटका रहता है। जी और तो ये इसको कहते हैं। तो जी ये जो बातें हैं, जी तो देखना चाहिए कि रणभूमि का कॉन्सेप्ट है, रंगभूमि का कॉन्सेप्ट है ना। 99% हमें जो पाश्चात्य एमबीए में सिखाते हैं, और मैंने जितने व्यवसाय के लोग देखे हैं, वो इंद्र वृत्ति के होते हैं, व्यक्ति जो वाले हैं। केवल अपना स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग वो जी अपना अपने विलास के लिए बिजनेस करते हैं, वैकुंठ नहीं बनाते। वैकुंठ जो विष्णु वृत्ति की है, जो रंगभूमि है, जहां पे दूसरों के सुख के लिए मैं एक बिजनेस का निर्माण कर रहा हूं, ताकि चारों तरफ खुशहाली हो, मंगल हो, सब में जितने भी मेरे मेरे साथ काम, मेरे वजह से लोग और व्यवसाय करें, मेरे वजह से लोगों की वृद्धि हो, मेरे वजह से मेरे कस्टमर्स की वृद्धि हो। तो मैं दूसरों की वृद्धि पर मेरा वृद्धि जमाता हूं, ना कि मैं अपने वृद्धि करने के लिए दूसरों को दबाता हूं। बताता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने समझाया। रणभूमि और रंगभूमि को आपने बहुत अच्छे समझाया। सर, अभी ये जो कोरोना वायरस का संकट देश में चल रहा है, उसके लिए आप कौन से तरीके बताना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बताया जा रहा है कि और बढ़ सकता है या बिजनेस में मंदी आएगी, तो अभी जो व्यापारी वर्ग है, जो लोग हैं, जो आर्थिक संकट से अभी जूझ रहे हैं, जिनका व्यवसाय अभी बंद पड़ा हुआ है, उनके लिए आप क्या तरीके बताना चाहेंगे? देखिए, सब ये सिचुएशन में है, ऐसे कोई नहीं है कि यहाँ पे जो वृत्ति करता है। अभी ये जुआ का खेल तो है नहीं। हमको पता है कि 4 हफ्ते बाद खुल जाएगा या 6 हफ्ते बाद खुल जाएगा, तो 2-3 महीने के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अभी तक तो जो मुनाफा किया था, कुछ तो पैसे बचाए होंगे, कुछ तो यहाँ पे रखा होगा। जैसे तो उसका तो इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचिए कि 6 हफ्ते बाद जब खुलेगा तो क्या क्या करेंगे, कौन सा सामान खरीदेंगे, आपका वेयर हाउस कैसे मैनेज करेंगे, आपकी जो एम्प्लॉयज अभी जो है उनको, उनका घर कैसे चल रहा है वो देख लीजिए। जी और उसके बाद उसको मैनेज कर लेंगे, लॉन्ग टर्म में कैसे करेंगे। तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स में, धीरे धीरे बिजनेस कैसे बढ़ेगा। क्योंकि इमीडिएटली लोग बाहर जाएंगे, लोगों का कंजम्पशन बहुत होगा इमीडिएटली। जब लॉकडाउन खुलेगा 1-2 हफ्ते लोगों का कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को बाहर का खाना खाने का मन करेगा, थोड़ा घूमने का मन करेगा, तो खर्चा तो होगा, तो कंजम्पशन, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जो कंजम्पशन के स्पेस में है, तो और आप हम क्या इनकरेज करना पड़ेगा लोगों को कि जल्द जितना, अगर आप मॉल में जा रहे हैं तो एक कपड़ा खरीद रहे हो तो 2 कपड़ा खरीद लीजिए, ताकि जी लोगों की वृद्धि हो जाए। तो कंजम्पशन विल पुश इट। और गवर्नमेंट भी आई एम श्योर इंटरेस्ट रेट्स और लोन रेट्स में कुछ ना कुछ तो वृद्धि ये घटत करेगी ही, सो दैट दे हैव टू डू इट। आई मीन हमारे यहाँ जो मुझे उनका अर्थ, उनका जो गवर्नमेंट है, उनका अर्थशास्त्र का ज्ञान इतना कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन जी शायद पता नहीं कोरोना वायरस की वजह से कुछ बुद्धि आ जाएगी वहां पे, क्योंकि उनको लक्ष्मी को आकर्षित करना नहीं आता। नहीं तो आता। ये तो मैंने नहीं देखा अभी तक एक भी ऐसा एक पॉलिसी जिससे हम लक्ष्मी को आकर्षित कर पाए हैं इन 7 सालों में। तो इसके पहले भी कुछ हुआ नहीं था, तो वृद्धि नहीं दिख रही लार्ज टर्म। तो अभी एटलीस्ट अभी आई होप द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ सम पॉलिसीज जिससे, लेकिन जी हमें ऐसे सोचना चाहिए कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैनेज कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 3-4 मंथ्स। तो वो इमीडिएटली तो ग्रोथ नहीं होगा, बट धीरे ग्राफ होगा, तो आपको प्लानिंग करना चाहिए उसके लिए। अभी तो ज्यादातर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रखना चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए। अपने एम्प्लॉयज को मत छोड़िए। मैं अभी देख रहा हूँ कई अमीर लोग अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल रहे हैं, मतलब बहाना बना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, बस सैलरी कट कर रहे हैं। अब ये ठीक जी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत काम है। अभी ऐसे सिचुएशन में आपके पास बहुत धन है
और आप मैनेज कर सकते हो, पूरा तो नहीं दे सकते लेकिन सबको मैनेज करना पड़ेगा। करना जिसका पड़ता है। थोड़ा सैलरी कट होंगे यहाँ पे, थोड़ा शायद इस साल बोनस नहीं मिलेगा, तो ठीक है, हम 2 सब्जी खाते थे, 1 सब्जी खाएंगे। जो 1 सब्जी खा रहा है वो बिना आचार से खाना खा लेगा। 2 महीने में कुछ वर्ल्ड विल नॉट कोलैप्स, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इसके पहले हमारे अकाल होते थे, बाढ़ होती थी, तो हम मैनेज करते थे। पहली बार ये जनरेशन है जिसको इतनी बड़ी एक सिचुएशन, एक इतना बड़ा प्रलय का सामना करना पड़ा, तो ये बड़ी बात नहीं है, विल मैनेज। थोड़ा कष्ट होगा, कुछ गहने बेचने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन 3-4 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, मैंने जहां तक पढ़ा है, जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूँ, रामायण काल और महाभारत काल, ये 2 कालों में मैंने एक अंतर देखा है कि रामायण में संतुष्टि वाला भाव ज्यादा है, कि वहां कोई वैसा निर्माण या भव्यता नहीं है, आदमी थोड़े में भी संतुष्ट है। राम सिखाते भी संतोष से रहना है। वहीं महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ द्वारिका जैसे भव्य नगर बनाए जाते हैं, जो एक विकास का मॉडल टाइप हम उसको मान सकते हैं। तो देश की वृद्धि के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा आज कारगर दिखता है? क्योंकि अभी जो हम पहले देख रहे थे तो विकास की बातें होती, लेकिन पिछले 15-20 दिन में कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में भी आया है कि थोड़े में भी हमारा जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। संतुष्टि वाला भाव जो अभी लोगों के मन में आ रहा है कि घर में रहकर भी हम कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं खो रहे हैं, जो है उसमें संतोष भी है, और एक तरफ विकास का मॉडल भी है। तो आपके लिए आपकी दृष्टि में क्या बेहतर है? नहीं, महाभारत में विकास तो नहीं है, दोनों एक ही मॉडल है, कुछ फर्क नहीं है दोनों। ये एक वहम है लोगों का कि रामायण और महाभारत में इतना फर्क है। जी रावण, रामायण में जो रावण है वो घर के बाहर है, और जी महाभारत में रावण घर के अंदर है, बस उतना ही फर्क है, और कोई जी फर्क नहीं है। जी तो दोनों में हम पर धन, दूसरे के धन को पकड़ने की इच्छा रखते हैं। तो रावण किसी दूसरे की पत्नी को घर में रखने का चाहता है, और कौरव किसी दूसरे की जमीन को अपने घर में रखना चाहता है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो घर घर की कहानी है, जहां पे भाई भाई लड़ते हैं धन धान्य संपत्ति के लिए, वो तो क्या कोरोना वायरस के लिए खत्म तो नहीं होगा। हमने देखा है कि कितने अमीर अमीर घरों में भी प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई होती है, छोटे छोटे घरों में भी होती है। ये हर शास्त्र में लिखा है कि भाई लड़ाई करता है। तो ये रामायण में भी 2 भाई लड़ाई करते हैं, वाली और सुग्रीव लड़ाई करते हैं, जी और रावण और कुबेर जमीन और जायदाद के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, कौरव पांडव जमीन जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो जमीन जायदाद की लड़ाई रामायण में भी है, महाभारत में है, दोनों में जी कोई फर्क नहीं है। तो ये याद रखना है। बात है, फर्क ये है कि राम अयोध्या में भी सुखी है और आरण्य में भी सुखी है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। लोगों को चाहते हैं कि वो अपने राज्य से अपना अस्तित्व नहीं बना रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जंगल में हूं नहीं हूं। जैसे श्री कृष्ण सारथी भी उनके, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं आगे किसी आदमी को कहूं कि कल से तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं होंगे, या किसी को कहूंगा कि कल से तुमको स्कूल जाने का शायद बड़े स्कूल से निकालना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम तो डर जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। राम की पूजा करना और राम का अनुभव करना में बहुत फर्क है। लोग राम राम नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना रावण जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों के संपत्ति के ऊपर आंख रखते हैं। ये तो मैंने बहुत देखा है, चारों तरफ हम देख सकते हैं जी कि दूसरों के संपत्ति के ऊपर आंख रख के भी हम बोलेंगे नहीं नहीं हम तो राम भक्त हैं। तो जी ये अपने आप को माया में फंसाने वाली बात हो गई। संतोष रखना एक बात होती है, लेकिन संतोष से लोग बहुत ही चालाक होते हैं हमारे देश में। वो कहेंगे जी अपने नौकर चाकरों को, जो लोग उनके साथ जॉब करते हैं, कि देखो संतोष रखो, इस बार तुम वो प्रॉफिट में संतोष नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरों को बोनस देते समय बोलेंगे कि तुम संतोष रखो। यू नो, जब रेज का टाइम आता है तो लोग बोलेंगे कि गीता पाठ पढ़ो, फल की जी चिंता मत करो। तो जी टारगेट देखते समय फल की चिंता की बात नहीं करेंगे, लेकिन सैलरी इंक्रीज करते समय हमेशा कहेंगे। तो हमारे जी यहाँ जो व्यापारी लोग हैं थोड़ा जरा चंट है, मुझे पता जी है कि वो, क्योंकि वो यजमान भाव हम नहीं लाते। नहीं आज हमारे देश में सबसे कमी है यजमान भाव की, कि जहां पे हमें मैनेज करना चाहिए कि दूसरों की इच्छाओं को कैसे सुख रखते हुए हम अपनी इच्छाओं को भी सुख रख सके। तो ये यजमान भाव जो है, वो रामायण महाभारत में कृष्ण रिपीटेडली बोल रहे हैं कि देखिए, कौरवों को हराना बात नहीं है, क्या तुम वृद्धि लेके आ रहे हो। जैसे
महाभारत में वो फेमस स्टोरी है एक न्योले की। एक न्योला जी होता है जो भूखे के घर में जब जाता है, जहाँ पे एक गरीब आदमी दान करता है तो उसको सोने का चमड़ा हो जाता है न्योले का। लेकिन जी युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में उसका, उसके पास उसका जो कनक, उसका गोल्डन कलर नहीं होता है। मतलब जी दान के बारे में यहाँ बात करें कि हम अपने व्यवसाय को दान स्वरूप देखते हैं कि नहीं। हम सब संतुष्ट हैं, मतलब हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो हम कितना, हमारे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के साथ हम करते क्या है। क्या हम क्या वो एम्प्लॉयज को देते हैं, क्या उससे नया बिजनेस करते हैं कि और लोगों का जॉब दे सके हम अपनी बिजनेस को देखते कैसे हैं कि टॉप लाइन देखते हैं कि मेरा वृद्धि हो रहा है या मेरे साथ और लोग काम कर रहे हैं। 100 लोग काम करते थे, अगले साल 200 लोग काम करेंगे, उसके बाद जी 10,000 लोग काम करेंगे। जॉब हम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। तो अपना संतोष एक बात है, लेकिन सामने वाले का भूख मिटाना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमेशा सामने वाले की भूख हम नहीं सोचते, हम अपने भूख के बारे में सोचते हैं। जब जी संतोष की बात होती है तो सामने वाले को अब संतोष करने के लिए नहीं कह सकते ना, क्योंकि अपना संतोष जब तक नहीं है। तो वो हमें भूख, किसके भूख के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, मैनेजमेंट के लिए सबसे जानी मानी किताब है, सबसे मान्यता प्राप्त किताब माना जाता है गीता को। हर एक को इच्छा होती कि गीता के सूत्र वो समझे, सीखे, उनसे कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करे। आज की ये जो परिस्थिति है, जब आदमी कुछ कर नहीं सकता सिवाय घर में रहने के, तो गीता का कौन सा ऐसा सूत्र है, क्या कौन सी ऐसी सीख है जो आज उसके सबसे ज्यादा काम आ सकती है? देखिए, गीता को हमेशा तब पढ़ता है जब अपद धर्म होता है, जब कोई क्राइसिस होता है। जी या ये विजय होने के लिए किताब नहीं है, ना जी ये किताब है प्रॉफिट बना, मुनाफे के लिए किताब नहीं है कि ये गीता पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी में वृद्धि आ जाएगी। जी बात है कि गीता पढ़ने से एक धैर्य आता है कि हमको समझ में आता है कि दुनिया चलती कैसे है। हम जी यज्ञ के बारे में सीखते हैं, आत्मा के बारे में सीखते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में सीखते हैं, क्योंकि दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में हम इनके बारे में फोकस नहीं करते, रिलेशनशिप्स जी के ऊपर फोकस नहीं करते। ये मैं और मेरा, हमारा अस्तित्व कहाँ से बनता है, ये क्या मेरा अस्तित्व मेरे संपत्ति से होता है, क्योंकि लोग हमारे दुनिया में लोग हमें नहीं देखते, हमारी संपत्ति को देखते हैं। तो जी मैं और मेरे में फर्क होता है। और यही देह देही की बात होती है यहाँ पे, कि हम पूरी दुनिया में हम मेरा तेरा की बात करते हैं, हम मैं तू के बात नहीं करते। जी और ये जो गीता में जो ज्ञान है वो आपको क्लैरिटी देता है, एक प्रकार का एक एनालिटिकल थिंकिंग क्लैरिटी देता है कि आप दुनिया को देखते कैसे हो, आपका दर्शन क्या है, जी व्हाट मैटर्स, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आप संतोष हो, नहीं हो, अगर दूसरों के संतोष के लिए आप क्या कर रहे हो। तो जब जी अर्जुन को कहा जा रहा है, देखिए अर्जुन इज फेमस कि वो हमेशा फोकस करता था ना, वो अपने तीर से, अपने बाण से वो मछली की आंख पे मार सकता था, उसका फोकस बहुत था, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव नहीं था उसके पास। जब वो युद्ध भूमि में जाता है, देखता है कि जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, उसके पीछे उसके फैमिली खड़ा है और जी वो उस फैमिली को मार के विजय प्राप्त करने वाला है, तो सडनली उसको लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूं ये काम। अभी ये बातें अभी आने वाली है आगे वाले दिनों में, कि जैसे डॉक्टरों का अभी धर्म संकट हो गया है, घर में बैठ के वो सेफ बने या घर के बाहर जाएं और लोगों की सेवा करें। और सेवा करने के बाद जब वो घर आ रहे हैं तो लोग उनको जलील कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं। तो उनका सिचुएशन अभी अर्जुन जैसा बन गया है कि पता नहीं हम युद्ध भूमि में जाएं कि न जाएं। तो न जाए। ये तो महाभारत, ये गीता की जो कविता है जो कृष्ण बोलते हैं, ये आध्यात्म की कविता है, दिनचर्या की कविता है। ये जी मैनेजमेंट किताब, मैनेजमेंट किताब ज्यादातर मुनाफे के लिए लिखी जाती है। ये जी मुनाफे, ये व्यवहारिक जीवन और धन धान्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए। जी गीता एक आध्यात्मिक किताब है जो कहती है कि जिंदगी में जीने के लिए, लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रिस्क कैसे लेने पड़ेंगे, और कर्म के समझाता है कि आप जो भी बीज बो उसका फल क्या निकलेगा आपको पता नहीं है। और कभी जहरीला फल भी निकल सकता है, कभी मीठा फल निकल सकता है, खट्टा फल निकल सकता है, लेकिन बीज तो बोना ही है, इससे तो आप भाग नहीं सकते। तो नहीं निकल बीज से बोना तो पड़ेगा, विच इज द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, कि आपको काम तो करना पड़ेगा। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ है, अभी भी घर तो चल रहा है ना,
दिनचर्या, वो जो पत्नी काम कर रही है थोड़ा ध्यान दीजिए उसके ऊपर। कितने पति पत्नियों को हेल्प कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपनी पत्नियों को घर पे बांध के रखते थे, अभी उनको पता चला घर में बांध के रखने से क्या होता है उनकी हालत। बेटियों को जी। पढ़ाते नहीं है, अभी करो होमवर्क, बच्चों के होमवर्क कराओ। अभी ये जो समय है दर्शन करने का, कि जी। समझने के लिए कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है, कि ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक स्थिरता लाती है आपकी जिंदगी में। आप हमसे दौड़ रहे थे, अभी थोड़ा बैठ के देख लीजिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को। क्या कभी उनसे बात किया है? उनकी इच्छाओं के बारे में जाना है? उनकी महत्वाकांक्षा क्या है जिंदगी में, इसके बारे में कोई सोचा है? तो अभी मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अपने बेटे, आपका बेटे का महत्वाकांक्षा क्या है? और वो हमेशा कहें कि वो पायलट बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। सिर्फ वो जॉब का ही महत्वाकांक्षा है? क्या आपको पता है कौन सी लड़की से वो प्यार करता है, उसकी जिंदगी में क्या इनसिक्योरिटीज है, वो उसका इश्यूज क्या है लाइफ में? क्या उसने आपको बताया है कि उसके कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पढ़ाई से क्यों उसका मन नहीं लगता? वो अपने अंदर की बात बोलता है कि नहीं बोलता है, या सिर्फ आपको बोलता है कि मुझे ये बनना है पिताजी? तो ये जो उपनिषद जिसको कहते हैं, ये कोरोना वायरस में उपनिषद करना इज अ वेरी गुड चांस, एंड आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर करने के लिए। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अभी सबके पास समय है, खासकर यूथ के पास, जो अभी तक जॉब की भागम भाग में था या पढ़ाई की भागम भाग में था। स्पिरिचुअलिज्म कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में नहीं था, जो अब आ सकता है। तो ये जो लॉकडाउन के दिन है, जब आदमी घर में बैठा हुआ है, यूथ घर में है और उसे समय भी पर्याप्त है, तो ऐसे समय में उसे किस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या बुक से शुरुआत करनी चाहिए अपना स्पिरिचुअलिटी की, जिससे कि वो जीवन को समझ सके, उसे नई दृष्टि मिले? देखो, लोग ज्यादातर आलसी हैं, जी। तो ये तमस गुण हमारे में बहुत स्ट्रांग है। तो जो आलसी नहीं है वो काम ढूंढ लेगा, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि घर की सफाई करना है, जी। गाड़ी की सफाई करना है, जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है। क्या अभी ये समय है, आपके पास फोन है आपके सामने, आप कितना समय टिकटॉक में गुजार रहे हो और कितना यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, कितना आप एजुकेशन वीडियोस देख रहे हो, आपका जी। लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो? अंग्रेजी जो नहीं बोल सकता है, क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है? अंग्रेजी कैसे बोल सकता है? बिकॉज अभी समय ही समय है। किताब पढ़ रहे हो? ये जो कहते हैं कि अभी आपको आश्रम में बैठे हुए हो, जैसे 14 साल वनवास में जब राम जा रहे थे, तो सब जगह वो जाके, वो सो नहीं, आप कभी पिक्चर नहीं देखते कि वो सो रहे हैं। वो रोज सुबह उनका एक दिनचर्या होता था, वो ऋषियों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, अपना ज्ञान जानते थे, ताकि जब वो लौटेंगे 14 साल बाद, तो राजा बनने की उनकी एक, उनको ज्ञान मिलेगा। महाभारत में जी। भी जब भीम का हनुमान के साथ भेंट होता है, अर्जुन का किराट से भेंट होता है, यक्ष का भेंट होता है युधिष्ठिर के साथ, तो ये लोग अलग अलग लोगों से मिलके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो दिन जी। मिले हैं अपने, ऐसे दिन नहीं में आते हैं। कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो कि नहीं 1 घंटे के लिए, प्राणायाम कर रहे हो कि नहीं 1 घंटे के लिए, समय है आपके पास? अब तो नहीं कह सकते बहुत। मेरे पास टाइम नहीं है। तो 1 घंटा जी। योगा में गया, 1 घंटा प्राणायाम में गया, 1 घंटा ध्यान में गया, 1 घंटे में आपने कुछ क्या पढ़ा है? कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 20 बुक्स दैट यू कैन रीड एंड डिस्कस? जी। तो ये सब पढ़ना, अभी केवल टाइम पास करके चर्चा करना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम करने से कुछ फायदा नहीं है। कि हम अभी, वो जैसे मैंने ट्विटर में देख रहा हूँ, लोग राम सेतु के बारे में बात कर रहे हैं। सर, ये और कुछ काम नहीं तुम्हारे पास? पढ़ाई करने के लिए यही करना है तुम्हें? और सो आई थिंक इट इज बेटर कि अच्छा टिकटॉक वीडियो बनाओ, ताकि आपको थोड़ा डायरेक्टिंग के बारे में पता चले, डायलॉग के बारे में पता चले, एडिटिंग के बारे में पता चले। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मैं देखता हूँ टिकटॉक वीडियोस में, हु आर यूजिंग द टाइम टू क्रिएट न्यू कंटेंट। सो आई थिंक कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पिक्चर तो देख रहे हो, ठीक है, वो उसके लिए 1-2 घंटा चाहिए ना, टाइम पास के लिए सबको 1-2 घंटा चाहिए। लेकिन अपने ग्रोथ के लिए, जैसे जो व्यापारी है, क्या वो अकाउंट्स के कोर्स कर रहा है? क्या वो मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है? क्या वो सोशल मीडिया का कोर्स कर रहा है? क्या वो एनिमेशन का कोर्स कर रहा है? सब फ्री में दे रहे हैं लोगों ने, कितने लोगों ने फ्री में दिया है कोर्सेज ऑनलाइन। तो देखिए, आप पूछ लीजिए लोगों से कि एटलीस्ट तुमने ये ऑलरेडी एक तो कोर्स किया है,
कम से कम एक कोर्स। और मैं कैन गिव इट टू राइटिंग 99% लोग नहीं करेंगे, सिर्फ टाइम पास करते रहे कि अरे कुछ क्या करें यार, क्या करें, पता नहीं क्या होता है तो आपके पास फोन तो। जी। तो सर आज आपके साथ बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत मजा आया, लोगों को बहुत नॉलेज की बातें भी पता चली और एक मोटिवेशन भी मिला। हम थैंक यू आपके सो मच। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमसे थैंक जुड़ने यू के सो मच। लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।